जब हम लोग मोहनजोदड़ो से आ रहे थे तो आते आते हमारे पूर्वजों ने बहुत कोई रास्ते में ही मर गए। जब मर जाते थे तो वही रास्ते में हम लोग दफनाते आते थे और फिर आगे बढ़ते जाते थे फिर ऐसे ही बहुत कोई मर जाते थे, फिर उसको भी ऐसे ही हम लोग दफना देते थे। तो आते आते जब मर जाते थे उन लोग को दफनाते गए तो उन लोग का आत्मा इधर उधर भटकने लगा और हमारे जब सौपन में आने लगा कि हमें शांति मिले, क्योंकि जब दफना देते थे तो जंगली जानवरों ने उनका शरीर को खा जाते थे निकाल करके, और उसी के डर से हमारे सौपन में आता था ये बातें कि कुछ हमें राहत दिलाइए। तो हम लोगों ने सोचा कि जब दफना देते थे तो उसके बाद जब दफनाने के बाद हम लोग पत्थर से ढक देते थे ताकि जंगली जानवर जैसे कुलव, भालू, सियार इत्यादि ना खाए। उस समय कुछ हम लोगों को शांति मिली और आगे चलते आए फिर ऐसे ही जब मरते गए और फिर दफनाते जाते थे तो फिर और कुछ साल के बाद हमें सौपन में मिलने लगा कि हमें भी कुछ आपके परिवार में जगह मिले, आपके परिवार के ही हैं, इस तरह का सौपन में आने लगा। हम लोग को सपना में बार बार मिलता था। इसी कारण से उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है ना उसका यादगारी के लिए, उनका आत्मा शांति के लिए पत्थर गड़ना बहुत ज़रूरी है। उस समय से ही हम लोग पत्थर गड़ना शुरू किया। जब पत्थर गड़ना शुरू किया उसके बाद में जो है ना किसी प्रकार का लोगों को तंग नहीं हुआ, शांति से वो लोग रहने लगे। कोई किसी प्रकार का सौपन में भी नहीं मिला। उस समय से हम लोग लगातार अभी तक हम लोग पत्थर गाड़ी करते हैं, जिसको हम दीर दुल पर भी कहते हैं। हम लोग उसके लिए एक चावल का गुड़ी बनाते हैं, उसमें तेल डालते हैं और तेल तैयार करते हैं उस पत्थर में डालने के लिए, और तपन बोलते हैं जो हड़िया का बना हुआ रहता है, उसमें बिना जूठा किया हुआ, और उसमें उसको फूल माला भी चढ़ाते हैं, जिंदा वाला फूल। और इस तरह से हम लोग और कई तरह से हम लोग उसको संस्कार करते हैं। अपना सिंदूर भी लगाते हैं, फिर आरवा धागा भी उसको बांधते हैं, हमारा परिवार के हैं बोल के। इस तरह से हम लोग को उसका संस्कार करते हैं।